नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभे दोस्तों अपने खिलाफ अपशब्द। संसद में जो है अब अपशब्दों पर लगा दी गई रोक। विपक्ष ने कहा तानाशाह जाग गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पटना के एसएसपी ने आपको बता दे पीएफआई की ट्रेनिंग को आरएसएस से तुलना कर दी, तो आरएसएस और बीजेपी भड़क उठी। बताएंगे कैसे इनको जो आग लग गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी कार्रवाई करती रहे, हम तो शब्द बोलेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसान आंदोलन जीवी अपशब्द नहीं था, लेकिन जो है यहां पर आप समझिए दोस्तों जुमला जीवी जो है वह शब्द है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें 22 तारीख के दिन सोनिया गांधी होंगी ईडी के सामने सुबह 11 बजे पेश। कांग्रेस करेगी पूरे देश में हल्ला बोल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें पटना में जो है यहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मोदी जी की जान लेने वाले थे। भैया कितने लोग हैं जो मोदी जी की जान लेना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शिवसेना के खिलाफ हो जाएगी क्या बीजेपी के खिलाफ अब शिवसेना खिलाफ लड़ेगी बीजेपी वो कांग्रेस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब मनीष तिवारी को कांग्रेस से किया जाएगा बाहर। जी असुर होते जा रहा है बागी। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का एक अनोखा रूप निकल कर आया सामने। ममता बनर्जी ने जो है यहां पर मोमोज और कई चीजें बनाई, चाट वगैरह, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे एक बार फिर से। जी दोस्तों आपको बता दें जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। खास कर दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस के जितने नेता उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है अपशब्द वाले मामले में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्ष कुछ भी बोले तो वह शब्द हो जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां करते फिर वह शब्द नहीं होते। ओवैसी ने कहा कि जानबूझकर पार्लियामेंट में इस तरीके के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, जानबूझकर अपशब्दों पर रोक लगाई जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी सही वर्डों को अपशब्द बोल रही है। अपशब्द का मतलब आप जानते भी हैं दोस्तों कि क्या होता है? नहीं जानते तो चलिए आज मैं बीजेपी को भी समझाता हूं कि अपशब्द होते क्या है। अपशब्द का मतलब होता है दोस्तों कोई गाली देना या फिर कुछ ऐसा शब्द बोल देना दोस्तों जो शब्द आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट का मतलब दोस्तों आप वो शब्द नहीं बोल सकते। बेसिकली दोस्तों अपशब्द उन्हीं को बोला जाता है जो गाली हुई या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हुए जो आप किसी महिला को दे रहा हो या पुरुष को दे रहा हो, उस तरीके की चीजें बोल रहा हो, उनको अपशब्द बोला जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि बीजेपी आखिरकार करना क्या चाह रही है। वो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अब तो आप समझिए अपशब्दों का खेल खेल रही है। और वैसे ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो जो देश में जनसंख्या वाली नफरत फैला रही है इसकी जिम्मेदार कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि देश में आज जनसंख्या के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और बीजेपी एक के बाद एक अपने कानूनों की झड़ी लगा रही है। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है दादागिरी दिखाना। अगर आप उसकी दादागिरी से खुश हैं तो ठीक है, अगर दादागिरी से खुश नहीं है दोस्तों तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं जो है यहां पर बीजेपी के खिलाफ है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कौन तय करेगा क्या अपशब्द है और क्या अपशब्द नहीं है। दरअसल दोस्तों मुझे एक जज की याद आ गई जिन्होंने दोस्तों आपको बता दें अदालत में एक बात कही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मोदी सरकार के पक्ष में जवाब दे रहा है और ये दिल्ली के हाई कोर्ट की बात थी। लेकिन दोस्तों दरअसल पूरा हंगामा जो मचा हुआ है वो संसद में अब आप उन वर्डों का यूज नहीं कर पाओगे जिस पर बीजेपी ने कुछ
कुछ वर्डों पर रोक लगा दी है। जैसे कि दोस्तों आप जुमलाजीवी नहीं बोल पाओगे, जी है जुमलेबाज या जुमलाजीवी नहीं बोल पाओगे, आप तानाशाह नहीं बोल पाओगे, आप जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार को वो तमाम बातें नहीं बोल पाओगे जो आप बोला करते थे। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, जुमलाजीवी में कौन सा शब्द है, या फिर जुमलेबाज में कौन सा शब्द है, या फिर दोस्तों आप समझिए तानाशाह में कौन सा शब्द है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार अपनी आलोचना सुन नहीं सकती। मोदी सरकार किसी भी हालत में दोस्तों अपनी आलोचना को सहन करना नहीं जानती। आप समझिए दोस्तों ये लोग वही लोग हैं जो संसद में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग संसद में दोस्तों टेबलों पर चढ़ जाया करते थे और हंगामा किया करते थे और पूरी सत्र को ठप करा दिया करते थे। और आज दोस्तों इनको लोकतंत्र याद आ रहा है। आज ये लोग उन शब्दों पर रोक लगा रहे हैं जिन शब्दों से विपक्ष इनको घेरता है। आपको बता दें दोस्तों, बस अब वो दिन दूर रह गया है जब मोदी सरकार कहेगी कि भैया आप लोग संसद में जो है अब महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते या अशब्द हैं। अब आप समझिए दोस्तों सरकार कितनी बड़ी डरपोक निकली, इतनी बड़ी डरपोक दोस्तों कि उसने अब उन शब्दों पर ही रोक लगा दी जिससे कि विपक्ष सरकार को घेरता है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार ये तय कौन करेगा कौन से अपशब्द हैं और कौन से अपशब्द नहीं। आपको बताता चलूं दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल ये मामले पर जब ये बिल निकलकर सामने आया कि अब संसद में आप लोग ये शब्द का यूज नहीं कर पाएंगे, ना जुमलाजीवी, ना जुमलेबाज, ना देश का तानाशाह, ना दोस्तों आप समझिए गरीबी महंगाई के मुद्दे, अब सरकार इन पर भी बात नहीं करने देगी मुझे तो लगता है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार के लिए दोस्तों हर वो चीज, हर वो शब्द बेकार है जो सरकार के खिलाफ जाता है। पहली बात ये दोस्तों कि सरकार पहले ये तय कर ले कि वो किस लहजे में और किस तरीके से इस चीज को बढ़ावा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक तिलमिलाई हुई पार्टी है जिसको दोस्तों कई सालों तक सत्ता नसीब नहीं हुई, और अब सत्ता जब नसीब हुई है तो ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दो नाम ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने देश को डुबाने की पूरी तैयारी कर ली है। श्रीलंका से भी दोस्तों बुरे हालात हमारे देश के बना दिए गए हैं, यकीन मानिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बता दें पटना के, जी हां दोस्तों, पटना के एसएसपी ने जो पीएफआई के आतंकवादी है दोस्तों, पीएफआई के ट्रेनिंग को आरएसएस की ट्रेनिंग से बता दिया, यानी कि आरएसएस से तुलना कर दी। तो दोस्तों बीजेपी और आरएसएस भड़क उठी। आपको बता दें पटना के जो एसएसपी हैं उनका तत्काल में तबादला करने की बात कर दी। मैं दोस्तों पटना के इस एसएसपी को सल्यूट करना चाहता हूं। क्यों सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों? क्योंकि पटना के इस एसएसपी ने बिल्कुल सच्ची बात बोली, और जब कोई सच्ची बात बोल देता है तो बीजेपी को दोस्तों आप समझिए बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाती सच, और आरएसएस को लग गई है मिर्ची। आपको बताते चलूं दोस्तों, दरअसल पटना में पीएफआई के कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया है, लगभग 3 आतंकवादी। आपको बता दें दोस्तों वहां के जो एसएसपी हैं सरदार जी हैं, सरदार जी वहां के एसएसपी हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जो पकड़े गए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो पटना के एसएसपी ने दोस्तों बिना डरे कहा कि दरअसल जो पीएफआई के इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ये बिल्कुल आरएसएस की तरह है। यानी कि दोस्तों जो आरएसएस बच्चों के हाथों में छुरी चाकू पकड़ा देती है, उनको बचपन से ही जो है तलवारें उठाना सिखा देती है, लड़ना सिखाती है और इस तरीके की चीजें जो सिखाती है, इसको उन्होंने बेसिकली पीएफआई की ट्रेनिंग से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों एसएसपी पर गाज गिर गई है, एसएसपी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एसएसपी में आप समझिए कितनी दम था कि उसने बीच को पता था एसएसपी को कि यहां पर डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन दोस्तों उसने बिना डरे बीजेपी की, खास कर दोस्तों बीजेपी की, क्योंकि सहयोगी पार्टी आरएसएस और बीजेपी अब तक जो यहां पर आ पाई है वो आरएसएस की वजह से ही आ पाई है, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों पटना के इस एसएसपी ने साफ कह दिया कि पीएफआई की जो ट्रेनिंग है वो सेम टू सेम आरएसएस की ट्रेनिंग की तरह है आतंकवाद फैलाने की। अब आप समझिए दोस्तों इतना कहना हुआ एसएसपी का कि उसके बाद भैया इनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि नीतीश कुमार कैसे मान गया इस बात को। भाई उस बंदे ने तो सही बात बोली है, और अगर उसने ऐसी बात बोल दी दोस्तों तो इसमें क्या गलत बोल दिया? आप समझिए जो चीज दिखाई देती है लोगों को वो वही बोलते हैं। इस वक्त जो आरएसएस करती है दोस्तों इस बंदे को, खास कर एसएसपी को वही दिखाई दे रहा है, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई है। हम तो भाई एसएसपी को सल्यूट करना चाहेंगे कि उसने कम से कम दोस्तों सच्ची और सीधी बात बोली। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, 22 तारीख के दिन 11 बजे ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। अब दोस्तों अगला नंबर सोनिया गांधी का है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सोनिया गांधी ने को ईडी ने तलब किया है 22 तारीख के दिन 11 बजे सुबह सुबह दोस्तों ईडी जाना दफ्तर सोनिया गांधी जाएंगी। आपको बता दें कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के टाइम, जब राहुल गांधी वहां पर पेश हुए थे, तब राहुल गांधी के टाइम पर जो है यहां पर उन्होंने आरएसएस को झटका देने के लिए राहुल गांधी ने, सॉरी आरएसएस बोल रहा हूं कि दोस्तों बीजेपी को झटका देने के लिए राहुल गांधी ने पूरा जो है यहां पर तैयारी कर ली थी। और वो तैयारी क्या थी दोस्तों, कि राहुल गांधी को पता था कि बीजेपी क्या करने वाली है। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने पूरे देश में जो है यहां पर कांग्रेस को आंदोलन के लिए लगा दिया था और कांग्रेस आंदोलन कर भी रही थी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस आज जिस तरीके की चीजें करती है उसके ऊपर कई सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। और ऐसे में दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त जो कांग्रेस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मात देने के लिए, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ही देश में एक ऐसी पार्टी बची है जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर मुकाबला भी कर सकती है और बीजेपी से दोस्तों खुलेआम लड़ भी सकती है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है, हम पूरी सच्चाई और मेहनत के साथ ईडी का सामना करेंगे। सोनिया गांधी जो है दोस्तों ईडी के सामने पेश होंगी और कांग्रेस पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें जब राहुल गांधी पेश हुए थे तब भी पूरे देश में जो है यहां पर आंदोलन किया गया था। कांग्रेस द्वारा एक तरीके से आक्रोश बताया गया था कि भैया देखिए कैसे जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बची है जो बीजेपी का खुलकर मुकाबला कर रही है। और मैं तो दोस्तों सल्यूट करना चाहूंगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस दोस्तों हर मोर्चे पर लड़ रही है। एक राहुल गांधी ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी का दोस्तों आंखों से आंखें मिलाकर मुकाबला करने का दम रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दें दोस्तों भगवत मान के बयान पर दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सॉरी बीजेपी के बयान पर दोस्तों भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। बोले फिलहाल बस अब संसद में कुछ ऐसे महंगाई और बेरोजगारी शब्द रह गए जो ब्लॉक करना बचा है। दरअसल दोस्तों राघव चड्ढा समेत पूरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें बीजेपी ने दोस्तों जुमलेबाज, जुमलाजीवी या फिर दोस्तों तानाशाह इन जैसे शब्दों पर रोक लगा दी है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बताता चलूं, जो शिवसेना के विधायक है और आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए, जो सरकार को घेरने की प्रक्रिया चलती है संसद में वो भी खत्म हो जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि क्या आंदोलन जीवी शब्द किसानों के लिए सही था? जो मोदी सरकार इन शब्दों पर रोक लगा रही है वो दोस्तों पहले यह तय करे कि फिलहाल वो किस ओर जा रही है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके सरकार ये कर रही है उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश का लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। और दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी सोच समझ कर रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को दोस्तों ये सब कुछ पता चला है कि नहीं भैया अभी अभी करते हैं, चलो फिर विपक्ष हमसे डर जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप उन शब्दों पर ही रोक लगा दोगे जिन शब्दों से सच्चाई आपके सामने आती है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि फिलहाल सरकार का रवैया क्या है। और दोस्तों सरकार का रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की जुमलेबाजी कर रही है दोस्तों, या फिर जिस तरीके का जुमलेबाज इनका अंदाज दिखाई दे रहा है, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से गिर चुकी है। और मैंने दोस्तों पहले भी कहा फिर कहूंगा, देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो बीजेपी के खिलाफ आप सभी लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। और दोस्तों जब आप सड़कों पर उतरोगे तो आप समझिए आप कहीं ना कहीं उस चीज से वाकिफ हो जाओगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कहना चाहती है। बीजेपी पूरी तरीके से ये कोशिश करती है कि वो देश में एक अराजकता फैला दे और एक दोस्तों नफरत फैलाने का काम करे। दोस्तों बीजेपी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना ही होगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अब उन शब्दों पर भी रोक लगा रही है जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष दोस्तों सरकार को घेरने का काम करता है। और ये हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा है कि अगर देश का लोकतंत्र ही नहीं बचेगा दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मनमानियां चलेंगी। चलिए
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सच्चाई बोलने पर नीतीश ने क्यों किया जो है यहाँ पर आपको बता दोस्तों एसएसपी का तबादला। तेजस्वी यादव का नीतीश और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आरएसएस क्या करती है ये आप बखूब जानते हैं, और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें आरएसएस को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों नीतीश ने उस एसएसपी का तबादला कर दिया है जिसने कि ये बोला था कि फिलहाल जो पीएफआई की ट्रेनिंग है वो आरएसएस की ट्रेनिंग जैसी है, और आरएसएस को भैया बुरा लग रहा है कि हमारी तुलना आतंकवादियों से कर दी, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें उस एसएसपी को तबादला कर दिया गया। लेकिन अब इस पर जो है तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेरा, बोले नीतीश जवाब दें कि आखिरकार उस एसएसपी की सच्ची बात पर इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग गई बीजेपी को, और दोस्तों बीजेपी ने ये क्यों कर दिया। दोस्तों बीजेपी जिस तरीके के कारनामे करती है या फिर बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों डरती है ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि कोई तो है जो बीजेपी को दोस्तों सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है। भले ही बीजेपी झूठ बोलती रहे लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी आज जिस तरीके के चीजें कर रही है उससे कहीं ना कहीं देश का मनोबल गिर ही रहा है, और आने वाले समय में दोस्तों देश की जनता इनसे सवाल जरूर पूछेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शिवसेना के खिलाफ हो गई है क्या कांग्रेस। क्या दोस्तों अब कांग्रेस शिवसेना से लेगी बदला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। आपको बता दोस्तों बहुत जल्दी जो यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन बताया जा रहा है अब की बार कांग्रेस जो है वो खिलाफ यानी कि दोस्तों अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, शिवसेना के खिलाफ जो यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ताजा मामला आपने देखा होगा कांग्रेस कभी भी नाम बदलने की राजनीति नहीं करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जाते जाते 2 नाम बदल दिए। अब दोस्तों खबरें निकल कर आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, और दोस्तों ये होना भी चाहिए। शिवसेना ने जिस तरीके 2 नाम बदले हैं, हालांकि दोस्तों हम पहले सपोर्ट किया उद्धव ठाकरे को, सबने किया इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे अच्छी राजनीति कर रहे थे, वो बीजेपी की तरह नफरत नहीं कर रहे थे। लेकिन जाते जाते दोस्तों 2 जगहों के नाम बदलने से कई लोगों का दिल दुखा, जो उद्धव को सपोर्ट कर रहे थे खासकर मुस्लिम, वो लोग भी कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके का रवैया दिखाया, और खास कर उन जगहों के नाम सिर्फ इसलिए बदल दिए क्योंकि वो मुस्लिम जगहें थी दोस्तों। और ये आप भी जानते हैं कि इसमें दोस्तों कोई झूठी बात नहीं है, बीजेपी जो सब कुछ करती है ये जानबूझकर करती है, और ये आपके सामने ये बात सिंपल सी है दोस्तों, साफ सी है कि बीजेपी का झूठ जो है वह सबके सामने आ ही जाता है। फिलहाल दोस्तों यहां पर जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ तो लोग आवाज उठाएंगे ही। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को अब शब्दों को दोस्तों हटाना पड़ा महंगा, विपक्ष हुआ एकजुट। आपको बता दोस्तों जुमलाजीवी शब्द से आखिरकार मोदी सरकार क्यों डरती है। क्या दोस्तों ये सच्चाई मोदी की सब लोग जान रहा है। क्या दोस्तों अब देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि मोदी सरकार सच में एक जुमलाजीवी है, और यही कारण दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस शब्दों पर रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते कि आज से पहले कैसी राजनीति हुआ करती थी और आज कैसी राजनीति है, और दोस्तों कल अब कैसी राजनीति होगी ये मोदी सरकार को नहीं पता। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कैसी राजनीति होगी ये मोदी सरकार को नहीं पता। मोदी सरकार गलतफहमी में ना रहे कि हम सत्ता में हैं तो अब हमें कोई उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों सत्ता की सबसे बड़ी, आपको एक बात बता देता हूं, सत्ता की सबसे बड़ी असलियत ही है कि दोस्तों जो सत्ता में आया उसे जाना ही होगा, जो दुनिया में आया उसे भी जाना होगा। कहते हैं दोस्तों कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है, ना इंसान की जिंदगी, ना जानवर की जिंदगी, और ना ही सत्ता। दोस्तों हर चीज का अंत निश्चित है। अगर कोई चीज शुरू हुई है दोस्तों तो उसका खत्म होना निश्चित है, अनिवार्य है, यानी कि वो चीज को खत्म होना ही होता है। आप देखिए दोस्तों वक्त शुरू होता है, खत्म हो जाता है, रात आती है, सुबह हो जाती है। लेकिन यही बात दोस्तों मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। जिस तरीके से आज देश में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहा है, खास कर उन चीजों के लिए दोस्तों जिन चीजों में सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नाकामियां अब सरकार ऐसे छुपा रही है कि शब्दों को ही हटा रही है। ऐसे कहते हैं सबसे बड़ा डरपोक। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस जो है वो मिले।